Let's go. हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, हम दोबारा एक प्लेन में चढ़ गए हैं अपनी एक नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए। हमारी फ़्लाइट रात की थी और ये ब्यूटीफुल सा स्काई हमें दिख रहा था और लाइटिंग्स क्या दिख रही थी हमें। ये ऑलमोस्ट शायद टेक ऑफ करते हुए था। हम वापस से जा रहे थे कुछ जगह एक्सप्लोर करने एंड हमारा जो इनिशियल डेस्टिनेशन था वो बेल्जियम था, हर्षा और जीतू के घर। वहाँ से हमको जाना था कुछ जगहों पे, यूरोप की और जगहों पे घूमने के लिए, जैसे कि आप आगे आगे ब्लॉग में देखते रहेंगे। तो ये देखने के लिए और हमने कितनी मस्ती करी ये देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। फाइनली हम बेल्जियम पहुँच गए थे और अगले दिन देखो हम कहाँ गए थे, ब्रुज। एक्चुअली जब हम पिछली बार आए थे तो हम ब्रुज नहीं जा पाए थे, हम खाली ब्रसेल्स गए थे और आगे पीछे घूमे थे बेल्जियम में ही। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ब्रुज जाना तो बनता ही है, फॉर श्योर ये देखना बनता ही है। सॉरी, थोड़ी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो उस टाइम पे ख़राब नहीं, एक्चुअली बैटरी काफ़ी लो हो गई थी उसकी एंड मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रही थी, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटीज़ में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो मैं आपको अपने साथ लेके जाती हूँ ब्रुज के सफ़र पे और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। फॉर श्योर कमेंट्स करना और बताना। ऐसे तो मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग्स में देखा था जो बड़े बड़े वो है, क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूबर्स है, उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, ऐसा लगता है कि बस एक पेंटिंग से निकाल के रख दिया हो। तो हम भी एक्सप्लोर करने गए थे, बट उससे पहले पेट पूजा तो हो जाए। तो बेल्जियम वॉफल्स नहीं खाया बेल्जियम आके, तो क्या खाया यहाँ देखो, इतना मस्त था ना, मैं बता नहीं सकती। गरम गरम बेल्जियम वॉफल्स पे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, अमेजिंग। हम भी एक्चुअली मतलब वॉकिंग ही देख रहे थे सब कुछ। उसके बाद हमें कैनाल्स के बारे में पता चला और यहाँ पे एक चीज़ बहुत फेमस हुई थी। जैसे हम ये कैनाल्स ट्राई कर रहे थे तो वहाँ पे हमें उन्होंने बोला कि आर यू इंडियन। ओ सो सुशांत राजपूत और अनुष्का शर्मा का जो वो सॉन्ग है यहाँ पे शूट हुआ है, चल दो ना साथ मेरे। तो मतलब ब्यूटीफुल अमेजिंग चीज़ है जब आपको कोई रिकॉग्नाइज़ करता है बड़े बड़े स्टार्स से। एंड सच बताऊँ कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और मैं बता नहीं सकती जो सीनिक ब्यूटी यहाँ पे थी ना ब्रिज में, इतनी ज़्यादा थी कि कैमरा तो जस्टिस कर ही नहीं पा रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो इसको वीडियो क्वालिटी है वो तो और भी नहीं कर पा रही है। एंड होपफुली हम एक चर्च में गए यार, इतना पीसफुल है। ऐसे तो सिवा में भी हमने बहुत सारे चर्च देखे, लेकिन ये इतना पीसफुल था। सब लोग यहाँ पे बैठ के कैंडल लिट कर रहे थे और अपनी प्रेयर्स कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था और हम भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे। सबसे जो चीज़ उस दिन हमें यहाँ पे स्टक करी थी, यहाँ इतनी ठंड थी, यहाँ इतनी ठंड थी, मेरे को लिटरली मेरे जो दांत है ना वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। और मैं अजय को बोल रही थी कि छोड़ो घूमना शुमना, वापस चलते हैं हम मैकलेन बेल्जियम हर्षा के घर, और प्लीज़ जाके हम लोग थोड़ा मतलब गर्माहट अपने आप को लेते हैं। बट फाइनली जब हमें ये चर्च मिल गया तो हमें थोड़ी सी राहत मिल गई और मैं यहाँ पे ही बैठ गई थी थोड़ी देर। मैंने कहा मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। जैसे आप मेरे टायर से देख ही सकते हैं, मैंने इतना हैवी कोट वगैरह सब पहन के रखा था, खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था ठंड से। तो जैसे जैसे आप देखिए बेल्जियम, सॉरी ब्रसेल्स, और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मैं भी आपके साथ दोबारा रिलीव करती हूँ और आप लोग भी रिलीव करिए। बाय, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। टाटा।
हे गाइस, देखो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे कितनी ठंड है कि मैंने अब ग्लव्स भी लगा लिए हैं। लिटरली बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा बस एक ही रट लगा था कि मुझे अब बस और कुछ नहीं देखना, बस घर चलो। यहाँ भी शायद मैं आज को यही इस टाइम पे बोल रही थी कि चल ले यार, पर वो मान नहीं रहा था, बोल रहा था अब आए तो कम से कम थोड़ा बहुत इंजॉय करके तो चलते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ की सीनिक ब्यूटी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ना कि मुझे ना मतलब व्लॉग करने से भी ना ऐसे ठंड, मतलब लिटरली ठंड लग रही थी, तो मैं बार बार मतलब उतना व्लॉग तो अच्छे से नहीं कर पाई, पर जितना भी किया है वो मैंने आपको दिखाया है। इवन यहाँ की स्ट्रीट्स भी इतनी ब्यूटीफुल थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि मतलब एक फेरी टेल से उठा के यहाँ पे इसको रखा हुआ है। और फाइनली हम आसपास कुछ जगह वगैरह जो एक्सप्लोर कर रहे थे, कनाल्स हो गई, म्यूज़ियम्स हो गए, जैसे कि चर्च हो गए, कैथेड्रल हो गए, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। 1 डे ट्रिप था, मुझे ऐसा लगता है कि वॉकिंग ट्रिप था हमारा, तो परफेक्ट था, मतलब बोलते हैं ना एक पिक्चर परफेक्ट डे था, वैसा था। एंड फाइनली हम ये देखते हुए कि हमें कुछ और तो नहीं मिल जाएगा जहाँ मतलब हम जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि कैनाल्स तो आपने पहले ही देख ली। कैनाल्स का तो इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब शौक है ना सब लोगों को, और इतना ज़्यादा सुना हुआ है ना उस बारे में, तो कहने की बात ही नहीं है। तो वो तो लेना फॉर श्योर बनता ही था। और इस टाइम पे शायद हम, मुझे लगता है कि वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, या ये देख रहे थे कि अब विच नेक्स्ट डेस्टिनेशन टू बी चूजन। तो आप भी देखिए कि आपको ब्रुज कैसा लगा, और जैसे कि मैंने पहले बोला कि कमेंट सेक्शन में बताना, तो प्लीज़ till then stay tuned till the end of the vlog. Bye bye. Oh my god. गाइस, इसके बारे में तो बताना ड्रीम था। मैं चलते चलते ना ऐसे ही स्टम्बल अपॉन हो गई, और ये से हैरी पॉटर थीम क्या बोलते हैं इसको, बनाया हुआ था, और मैं देखो इसको चेकआउट करी थी। मेरे को इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मैंने सोचा था मैं यहाँ से कोई सुवेनियर लेके जाऊँगी अगर मुझे कुछ पसंद आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं था। देखो यहाँ पे जिंजर कैंडीज रखी हुई है, यहाँ पे वो है गॉबलिन है, मतलब इतना ज़्यादा। अगर कोई हैरी पॉटर फ़ैन होगा, एंड ऑफ कोर्स अगर वो यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं जा पाएगा, तो
वो यहाँ आके थोड़ा-सा अपना वो मन को ऐसे कर सकता है या फिर थोड़े छोटे-छोटे सोवेनिर्स ले सकता है। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। पर हाँ, ये देख के मेरे को अंदर से ऐसा हो गया कि अब तो भाई यूनिवर्सल स्टूडियो जाना बनता ही है। कब कहाँ कैसे, बट होपफुली एक ना एक दिन वो ड्रीम भी मेरा पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ क्लिप्स वापस से हमने लगाई हुई हैं चर्च की कैथेड्रल की। बहुत ही ज़्यादा मतलब यार, कैमरा ना तो जस्टिफाई ही नहीं कर सकता इस चीज़ को जो आप अपने नेकेड आई के थ्रू देखते हो ना। तभी मतलब ऐसे बोलते हैं कि कोई भी कितनी भी ब्लॉगिंग कर ले, कुछ भी कर ले उसके थ्रू, जैसे मैं दूसरों के व्लॉग्स के थ्रू यूरोप देखती थी, चाहे बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, पेरिस हो गया, ये हो गया। बट जब तक आप खुद नहीं ना देखो, तब तक आपको वो मतलब पता नहीं चलता है कि यार ये तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो दिखा रहे हैं वो तो मतलब मुझे लगता है क्या 10% भी शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया वो है। तो आप भी मज़े लीजिए ब्लॉग के, और मैं भी आपके साथ साथ एक बार दोबारा देखती हूँ। गॉड ब्लेस यू अजय।
गाइस अब हम जितना घूम सकते थे उतना हम वॉकिंग घूम चुके थे और अब हमें लेट हो रहा था और हमें ट्रेन कैच करनी थी, तो अब हम वापस जा रहे थे ब्रिज ट्रेन स्टेशन, क्योंकि हमें वहाँ से मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा लग जाता वापस बेल्जियम मैकलेन पहुँचने में, क्योंकि हमें नेक्स्ट दिन दूसरी ट्रिप भी करनी थी। और हम लोगों ने सोचा कि इट्स बेटर, एक तो ठंड भी हो रही है और ऑलमोस्ट धीरे धीरे शाम भी होने वाली थी, तो हम निकलते हैं। एंड फाइनली हम लोग धीरे धीरे अपने जो ट्रेन स्टेशन की ओर है वहाँ जा रहे थे। ऑलमोस्ट शायद हम एक ट्रेन हमारी छूट चुकी थी, बट फॉर्चुनेटली एक और ट्रेन थी कुछ 5 के करीब। अब हमने सोचा कि बस वो छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ट्रेन तो बहुत फ्रीक्वेंट होती है, बट ठंड भी थी ये भी, और अच्छा भी नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, जितना हो सकता था उतना देख सकते थे। एक्चुअली ये कोई बड़ा सिटी, मतलब बड़ी सिटी नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, तो हम लोगों ने वॉकिंग ही कवर कर लिया। एंड फाइनली देखो हमें ट्रेन मिल गई थी और मैं बाय बाय बोल रही थी ब्रिज को और बोल रही थी होप टू सी यू सून। और मुझे ब्रिज से निकलने का जितना दुख हो रहा था उतना मुझे प्लेन जाने की खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे फाइनली मैं मतलब, क्योंकि जैसे हम पहुँचे थे हर्षा ऋतु के पास, हम मतलब शायद उसी दिन निकल गए थे, मुझे एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर, बट मैं चाहती थी कि मैं जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, अच्छे से इंजॉय करूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं जाके बिस्तरे में सो जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वार्मथ की। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए थे, तो इसीलिए इस नोट पे इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आपको और नए व्लॉग्स मिलेंगे और ट्रिप्स मिलेंगी। इसलिए बाय, टेक केयर, सी यू। Goodbye.